आई डोंट नो इस वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है, इसका थंबनेल कैसा होने वाला है, बट डेफिनेटली ये आज का जो व्लॉग है, दिस इज गोइंग टू हेल्प मैनी women, many girls. You know, what do you think on this? What are your thoughts on this? And अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो आपने क्या किया है, क्या मैंने जो किया है वो सही किया है? So yes, you will also get the answers. I will also get the answers, and let's make all our girls safe and pray for them who have lost their lives just to things happening around the world, happening with girls, and also for men's over there who are facing a lot because of women. Because equally things are happening to both of them. So yeah. Everyone, welcome back to my channel. Hope you all are doing good, great, and fantastic. तो आज बेसिकली मैं यहाँ पे आप सबसे कुछ बातें करने आई हूँ, कुछ डिस्कस करने आई हूँ, कुछ आप बीती बताने आई हूँ। यहाँ मैं कुछ आपको आज सिखाने नहीं आई हूँ या आपको एंटरटेन करने या अपना डेली रूटीन बताने या स्किन केयर बताने नहीं आई हूँ। तो गाइज, आज का टॉपिक है हमारा डाउरी। इफ़ यू हैव सीन अभी रिसेंट जो केस हुआ है, आप सबने अगर न्यूज़ देखी होगी, निकी भाटी के साथ जो हुआ है, आई डोंट नो कब से, कितने टाइम से ये कितनी लड़कियों के साथ होता आ रहा है, कितने लोग इसको फेस कर रहे हैं, क्या क्या फेस कर रहे हैं इसके चक्कर में, माँ बाप पे क्या बीत रही है, बच्चे पे क्या बीत रही है, बहन पे भाई पे क्या बीत रही है। कितना आसान है आप लड़के वालों के लिए, कुछ लड़के वालों के लिए, कि किसी की बेटी ही मार दे रहे हो कुछ पैसों के लिए। गाइस, मैं यहाँ पे किसी के लिए, किसी के अगेंस्ट नहीं बोलने आई हूँ। बहुत बुरे लोग हैं तो बहुत अच्छे लोग भी हैं इस दुनिया में। दिस इज जस्ट फॉर देम हु हैव फेस्ड ऑल दिस, या आगे कोई ना फेस करे इसलिए। अगर आपको याद होगा, मैंने अपने पिछले वीडियो में एक रीज़न बताया था, एक रीज़न दिया था कि मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है, पर क्यों छोड़ी है वो नहीं बताया। आई थिंक आज वो टाइम है कि मैं आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस करूं। आई डोंट नो मैं पूरी चीज़ बता पाऊंगी या नहीं, बट आई विल ट्राई कि जो मैं बता रही हूँ वो आपको समझ में आए, स्पेशली लड़कियों को समझ में आए जो शादी करने वाली हैं या उस प्रोसेस में चल रही हैं या अरेंज मैरिज सेटअप में फंसी हुई हैं। प्लीज़ टेक योर स्टैंड एंड टेक योर टाइम, दैट्स इट। तो गाइज, क्या हुआ कि जैसे हर लड़की के पेरेंट्स अपना देखते हैं, मेरे ने भी देखे, और टच वुड माई पेरेंट्स आर सो गुड एंड बहुत अच्छे है, मतलब जितनी तारीफ करो उतनी कम है उनकी। लेकिन अगेन समाज, वो बहुत ओपन माइंडेड हैं, पर कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीज़ों से आज भी वो समाज को लेके चलते हैं, सोसाइटी को लेके चलते हैं वो। तो क्या हुआ कि अच्छा खासा लाइफ चल रहा था। आई वॉज वर्किंग, आई वॉज सेटल इन गुड़गांव, and then one of a sudden day my dad got a call from a woman that I have received a biodata of your girl and we really liked her. मुझे बेटी चाहिए और मुझे उसमें अपनी बहू बेटी सब नज़र आती है। मुझे शादी के लिए मतलब हाथ मांगना है, मतलब यही सारी जो प्रोसेस होते हैं स्टार्टिंग, ऐसे ऐसे करके बात हुई। एंड माई डैड वॉज लाइक कि यार, मतलब शी वॉज सुपर स्वीट लेडी। तो माई डैड गॉड की यार, मतलब बताओ, आज भी लोग हैं जिनको सिर्फ बेटी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। एंड शी सेड एंड शी मेंशन्ड दैट कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ बेटी चाहिए और बस। डैड वाज लाइक कि ओके ठीक है, हम बात करते हैं, बच्चे समझ ले एक दूसरे को, फिर सब अगर सही चलता है तो आगे लेके जाते हैं। देन पेरेंट्स पेरेंट्स की बात हुई, नंबर एक्सचेंज हुए, हमारी बात स्टार्ट हो गई। हमारी बात जब शुरू हो गई, ही वॉज अमेजिंग पर्सन एट दैट टाइम। मतलब यू इवन कांट फिगर इट आउट कि लड़का कैसा है कैसा नहीं, ठीक है। देन आई वॉज लाइक, ही ऑलवेज यूज टू से कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी मम्मा थोड़ी एरोगेंट हैं, थोड़ी सी शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, बट कोई बात नहीं, वो कभी, लेकिन तुमसे नहीं होंगी क्योंकि यू आर गोइंग टू बी द बहू एंड द बड़ी बहू ऑफ दिस घर, ब्ला 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 शिट। एंड देन व्हाट हैपेंड कि उसकी मम्मा आई, मिली, एंड यू नो व्हाट हैपेंड, शी सेड कि हाँ, मतलब
गाइस मेरे बाल जो है ना, ये ऐसे हो गए हैं दिल्ली में, गुड़गांव में, नोएडा में रह रह के, ठीक है, मेरे पूरे बाल नहीं, बस इतने ही बचे हैं। और अगर मैं पहले की वीडियोस आपको दिखाऊंगी या पहले की पिक्चर्स दिखाऊंगी, आई यूज टू हैव अ अमेजिंग है, ठीक है। बट कोई बात नहीं, तो मेरे बालों पे थोड़ा सा उन्होंने टॉन्ट मारा कि बाल तो खत्म हो गए हैं एकदम टाइप्स। आई वाज लाइक चलो ठीक है, हाँ बात तो सही है, खत्म ही हो गए हैं, क्या कर सकते हैं। फिर बात आगे बढ़ती है कि हाँ हाइट सही है, और ठीक है, मतलब चलो रोका कर देते हैं। तो दे डिसाइडेड टू डू रोका, एंड आई वाज लाइक ओके, कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो रहा है, बट हो रहा है। देन धीरे 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 1 महीना गया, 2 महीना गया, 3 महीना गया, एंड देन रियलिटी हिट करना शुरू हो गई। उसके बाद में व्हाट हैपेंड कि उसकी मम्मा की डिमांड आने लगी मेरे डैड के पास कि आप ना सिर्फ दावत कर दो और एक गाड़ी दे दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो पापा ने बोला कि ठीक है, मतलब ऑब्वियसली उन्होंने तो अपना जो प्लान किया था, एंड उस प्लान में उनके था, उस बजट में प्लान में उनको था कि मैं अपनी बेटी को गाड़ी दूंगा, या वो उनका जो भी गिफ्ट उनको देना है, सो कॉल्ड दहेज को वैसे आजकल गिफ्ट बोलते हैं, क्योंकि सीधे मुंह तो नहीं मांग सकते, तो गिफ्ट क्या लाई है लड़की। तो कार चाहिए, पार्ट मतलब दावत अच्छी चाहिए, सब ठीक है। तो डैड ने कहा हाँ ये तो हम करेंगे ही, हमारा हमने खुद भी सोचा हुआ है अपनी बेटी के लिए, हमारी एक बेटी है, ऐसे करके। एंड देन व्हाट हैपेंड कि वो डिमांड्स बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। तो पापा ने बोला कि बेटा आपका वैसे भी बाहर है, इंडिया में क्या ही आप कार लेके करोगे, मैं बेटी को प्रॉपर्टी दे देता हूँ, आगे उसके रेट भी बढ़ेंगे, और दोनों का फायदा भी होगा, प्रॉफिट ही होगा आगे चल के। सेट नहीं, हमें समाज को दिखाना है, लोग क्या बोलेंगे, हमें कार चाहिए, 7 सीटर कार चाहिए। ओ गॉड, क्या दिन थे मतलब। ओ बाय द वे, मेरी एंगेजमेंट हो गई थी, फिर उसके तीसरे दिन टूट गई, सो वी कॉल ऑफ। मैं अभी बताती हूँ क्यों, वाई। देन व्हाट हैपेंड कि डिमांड्स बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, एंड ही वाज द पर्सन जिसको कोई आइडिया ही नहीं है कि क्या चल रहा है। उसकी मम्मी ये बोल रही है कि मेरे बेटे को पता नहीं चलना चाहिए, अगर तुम हाँ अगर तुम गाड़ी नहीं दे पा रहे हो तो कोई बात नहीं, लोन पे ले लेना और धीरे धीरे लोन चुका देना, मतलब ऐसी ऐसी बातें होने लगी थी। और एंड वो बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर वाली चीज़ें होने लगी थी लाइफ में। फिर उसकी मम्मी कहती है मैं तुमसे मतलब मुझसे एग्रीमेंट साइन कराएंगी आफ्टर एंगेजमेंट या शादी में, शादी के टाइम पे, कि तुम्हारी बेटी, हाँ हमने तुमसे कुछ नहीं लिया है, कोई दहेज नहीं लिया है, कोई डिमांड नहीं रखी है, कुछ नहीं लिया है, और जो भी दिया है तुम्हारे पापा ने खुद दिया है, और ताकि तुम मुझ पे आगे चल के इल्ज़ाम ना लगा सको, हमें फंसा ना सको, हमें जेल मत पहुंचा दो। मतलब ये थिंकिंग जहाँ मतलब मैं सोच भी नहीं सकती, वो उन्होंने अपने आप से ही सोच लिया है। आप सोच रहे हो मतलब प्लानिंग क्या थी। एक बात बताओ गाइस, मतलब तुम इतना कुछ ऑलरेडी बोल चुके हो, तुम्हें सब कुछ चाहिए भी, और फिर तुम मुझसे साइन भी करवा रहे हो, और जब चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी, फिर ही वॉज नॉट टेकिंग माई साइड एट ऑल। ही सेड कि ये अरेंज मैरिज सेटअप है, एंड पेरेंट्स रिश्ता लेके आए हैं, वो जो चाहेंगे वैसे होगा, अगर ये लव मैरिज होती तो फिर मैं कुछ करता भी। मतलब सीरियसली गाइस, ये मुझे उसने बोला था एंगेजमेंट के बाद, एंड आई वॉज लाइक शॉक्ड। एंड उस दिन आई डिसाइडेड, एंड माई फैमिली डिसाइडेड कि हम इसको ख़त्म कर देंगे, हम इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ेंगे। अभी ये हाल है तो आगे चल के पता नहीं क्या ये करेंगे, इनकी डिमांड्स कितनी होंगी। एंड टू बी ऑनेस्ट आई वॉज नॉट फीलिंग सेफ। कल को क्या पता क्या करते मेरे साथ, क्या पता वो मुझे उसके साथ जाने ही नहीं देते, मुझे यहीं रखते, मुझे मार डालते, व्हाटएवर। अगर ये आज ऐसे हो सकता है, लोग मार रहे हैं, तो क्या पता मेरे साथ भी ये चीज़ हो जाती। सो थैंकफुली भगवान की दया से मैं टचवुड बच गई, इस ट्रैप से बच गई। मतलब उसके पेरेंट्स ने यही बोला, एंड मैंने ये बात रखी थी कि हम 50-50 करते हैं, हम शेयर करते हैं अपने चीज़ों को। एंड यू नो व्हाट, एंगेजमेंट का सारा खर्चा मेरे डैड ने दिया, जो बुकिंग शादी के लिए कराई थी, हॉल मतलब जहाँ पे जो वेन्यू था उसका पूरा खर्चा मेरे डैड ने दिया। वहाँ पे जो हल्दी मेहंदी के दोनों साइड के जो रस्म होते उसका खर्चा मेरे पूरे डैड उठाने वाले थे। डू यू नो, मतलब उन्होंने एक सिंगल पेनी यूज नहीं करना था अपना। एंड जब मैंने ये बात 50-50 करी तो दे गॉट एंग्री ऑन मी, दे गॉट मैड ऑन मी कि ऐसा कैसे।
मेरे बेटे से ये सब डिस्कशन क्यों हो रहा है? क्यों नहीं होगा? मतलब ही इज गोइंग टू बी माई फ्यूचर हस्बैंड एंड मैं उससे ये सब भी डिस्कस नहीं करूंगी एंड मेरी फैमिली भी ये सब उससे डिस्कस नहीं कर सकती, तो उनको बेसिकली प्रॉब्लम होने लगी थी कि हम चीज़ें उसके साथ डिस्कस कर रहे हैं एंड दिस गॉट वेरी सीरियस लेटर ऑन। और फिर हमने इसको ख़त्म करना ही सोचा। और भी सारे झूठ पे झूठ निकलते आ रहे थे उन लोगों के, जो हमें धीरे धीरे करके पता चलने लगा। बहुत सारे रीजंस हो गए थे, हमें ये ख़त्म करना पड़ा। और उसने तो अपने कहीं बताया नहीं था, उसके घर से सिर्फ 5 लोग आए थे एंगेजमेंट में गाइस, एंड मेरे साइड से नियर बाय 110 लोग थे। एंड फिर यू नो लड़की वाले जो फेस करते हैं, आप हर किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अफेक्ट करी, क्योंकि एक लड़की का सपना होता है कि यार वो अपने एंगेजमेंट पे, अपनी शादी पे ये करेगी वो करेगी, एंड मैंने भी बहुत सारी तैयारियां की थी, बहुत बहुत सारे सपने देखे थे। बट वो सब जब ऐसे ऐसे खत्म हो गए ना, एंड आई थिंक वो अच्छे के लिए खत्म हुए हैं। आई डोंट नो समथिंग बेस्ट इज वेटिंग फॉर मी और नॉट, बट येस आई नो whatever happened on that day was bestest thing in my life which ever happened to me, that I got saved from that trap. सो यस, मैं हर लड़की को यही बोलूँगी कि प्लीज़ टेक योर टाइम, जितना टाइम ले सकते हो। 1 महीना, 2 महीना, 10 महीना, 15 महीना, 16 महीना, 2 साल, 1 साल, 10 साल, जब तक तुम संतुष्ट नहीं हो, डोंट एवर से येस टू गेट मैरिड। डोंट कम इन द ट्रैप ऑफ सोसाइटी, समाज। प्लीज़ ये सब मत सोचना। पेरेंट्स, आई नो पेरेंट्स जब बोलते हैं लड़कियों को, तो उनके दिमाग में थोड़ा चलता है ये कि यार इतना डैड और मॉम सोसाइटी प्रेशर फेस कर रहे हैं, चलो कर लेते हैं, उनके लिए कर लेते हैं। प्लीज़ डोंट डू दिस। एंड चाहे लव हो चाहे अरेंज हो, आई विल जस्ट से कोई भी शादी सेफ नहीं होती है। एंड ऐसा नहीं है कि हर शादी ऐसी है, बहुत लोग ऐसे हैं दुनिया में जो बहुत अच्छे हैं। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट येस, यू टेक योर टाइम गर्ल्स, डोंट हरी और डोंट रश टू गेट मैरिड। ये मत सोचो कि यार मेरी उम्र निकल रही है, मेरे दोस्तों की शादी हो गई है, मेरे दोस्तों के बच्चे भी हो गए हैं। ट्रस्ट मी, मेरे दोस्तों के एक्चुअली में बच्चे हो गए हैं, और वो बहुत बड़े बड़े भी हैं, कुछ छोटे छोटे हुए हैं, बट आई एम स्टिल नॉट मैरिड। आई थिंक फॉर मी, अभी तक भगवान ने यही सोचा है कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर मी टू गेट मैरिड। जब होगा, टाइम लेके ही होगा अब। मतलब आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड जस्ट बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स और फॉर सोसाइटी। आई विल गेट मैरिड टू समवन फॉर माई सेल्फ। मैं किसी से जब प्यार करूँगी या मुझे लगेगा कि हाँ ये इंसान मेरे लिए सही है, मैं तभी शादी करने वाली हूँ। एंड वन थिंग मोर गाइस, दो परिवार, दो इंसानों की शादी हो रही है, इक्वली खर्चे होने चाहिए। प्लीज़ ये चीज़ दिमाग में डाल लो। एंड कभी कभी ना आपको बहुत अच्छा इंसान भी मिल जाता है कि आपको वो कुछ खर्च नहीं करने देता है, या कुछ जो भी है वो आपके लिए सब करेगा, आपको पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। देन यू आर सुपर लकी, एंड देन यू गॉट एवरीथिंग व्हाट यू वांटेड इन योर लाइफ। मतलब एक अच्छा इंसान या पार्टनर आपको मिल गया है ना, ट्रस्ट मी गाइज, मतलब आज के टाइम में नहीं है, एंड इट्स टू डिफिकल्ट टू फाइंड समवन। और कहते हैं ना कि प्यार को पाया नहीं जाता है, प्यार को ढूंढा नहीं जाता है, प्यार खुद मिल जाता है, तो वो चल के आता है। हैव ट्रस्ट इन द प्रोसेस एंड वेट फॉर द राइट वन। जो दहेज ले, प्लीज शादी मत करो उससे। गिफ्ट, सॉरी नॉट दहेज, गिफ्ट। जो गिफ्ट ले रहा है ना उससे शादी मत करो। तुम्हारे पेरेंट्स का या खुद ही अपने साइड से इतनी इच्छाएं होती है, इतना मन होता है, इतना सपने होते हैं उनके भी कि अपनी बेटी की शादी ऐसे करनी है, अपने बेटे की शादी ऐसे करनी है। बट प्लीज़, जो मुंह खोल के मांग रहा है ना, उस इंसान के साथ मत जाओ। एंड मेक श्योर दैट योर पर्सन, योर मैन, योर पार्टनर इज टेकिंग योर साइड, and he is fighting for you, he is taking care of you, he's loving you, he is understanding you, he's loyal for you. आई नो बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं एक इंसान में, बट प्लीज़ मेक श्योर कि ये सारी चीज़ें हों। एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग और कंपैटिबिलिटी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड येस, टेक योर टाइम। पेरेंट्स कुछ भी बोलें, कुछ भी सोसाइटी बोले, झेलना आपने है। आपको आगे चल के उस इंसान के साथ पूरी लाइफ स्पेंड करनी है। डोंट सेटल फॉर लेस गाइज, डोंट। सो यस, दैट्स इट। एंड आई थिंक बहुत लोग इस चीज़ को समझेंगे। ये बहुत लोगों के लिए मैसेज हो सकता है। आई एम नॉट
again I'm repeating, this video is not for fame, name or anything. ये just मैं अपनी आप बीती बता रही थी, and I'm making aware to all those girls जो इस स्टेज पे आ चुकी हैं या इस चीज़ से गुजर रही हैं। इस ट्रैप में मत फंसना, एंड स्पेशली गेट मैरिड फॉर योर सेल्फ, नॉट फॉर एनी वन एल्स। अगर आपको प्यार है किसी से तो शादी करो, नहीं है तो नहीं करो। अगर आपका कोई अटैचमेंट है तो करो, वरना मत करो। अंडरस्टैंडिंग है तो करो, वरना मत करो। मतलब इट्स वेरी डिफ़िकल्ट लेटर ऑन कि आप रिग्रेट करो जो आपने डिसीजन लिया है। सो बेटर टू टेक right decision at the right time instead regretting later. Thanks for watching guys and thanks for listening this. अगर आप लोगों को कुछ शेयर करना है या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है, and what do you think, what are your thoughts, just mention in the comments. Let's have a discussion over there. I'll just pray for all the girls and all the men's as well, because कोई सेफ नहीं है, ना हमारी लड़कियां सेफ है ना हमारे लड़के सेफ हैं। लड़कियों को लड़के मार रहे हैं, लड़कों के घर वाले मार रहे हैं, तो लड़कों को भी लड़कियां मार रही हैं। मतलब आई डोंट नो हाउ टू ट्रस्ट एनीवन इन दिस वर्ल्ड। मतलब मेरा तो ट्रस्ट खत्म ही हो चुका है। मुझे नहीं पता कि मैं शादी करूंगी नहीं करूंगी, मुझे ट्रस्ट होगा नहीं होगा। दिस इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी नाउ टू टेक डिसीजन फॉर माई लाइफ, बट करेंटली आई एम enjoying myself. I'm loving what I am doing right now. I don't have job, whatever I'm doing, whatever I'm representing you guys, I think अभी सिर्फ यही है मेरे पास। Although I don't have much subscribers with me, but yes, one day आई प्रॉमिस यू ऑल कि आई विल वर्क रियली हार्ड एंड धीरे धीरे करके मैं सब सीखूंगी। एंड दिस टाइम आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप ऑन यूट्यूब एज वेल। एंड जॉब का मुझे नहीं पता है मुझे कब मिलेगी कब नहीं, until and unless I'm going to give my 100% here and to you guys. Thank you for watching, and अपना प्यार बनाते रहो, बरसाते रहो, एंड जिस जिसकी मदद कर सकते हो गाइस करते रहो। सबसे बात करो, खुश रहो, दहेज मत लो, पैसे मत लो, लड़कियों को प्यार दो, लड़कों को प्यार दो, सबको प्यार दो। मतलब सब सब प्यार से ही रहो यार। क्यों मार रहे हो किसी को, क्यों किसी की जान ले रहे हो, क्यों किसी की बेटी खत्म कर रहे हो, क्यों किसी का बेटा खत्म कर रहे हो, प्लीज मत करो। सो यस, दैट्स इट। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम हियर, एंड मिलते हैं जल्दी से अच्छे अच्छे व्लॉग्स और वीडियोज़ में। सी यू सुपर सून।